हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो हमारा कोलिगेटेड प्रॉपर्टी का सेकंड प्रॉपर्टी है। तो स्टार्ट करते हैं। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पढ़ने से पहले बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है 2 मार्क के लिए 1 मार्क के लिए आ जाता है। तो जो आपने 6-7 पढ़ा था वो उससे हमें अलग लिखना है। जो 12th में हमें जो लिखना है थोड़ा एडवांस डेफिनेशन हमें लिखना है। तो इंग्लिश में ये है डेफिनेशन कि फॉर द लिक्विड द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा। उसके पहले आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और जो घंटे को क्लिक कीजिए फॉर फर्दर न्यू वीडियोस। अब हिंदी में देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। तो कोई भी पर्टिकुलर लिक्विड के लिए एक टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर जो है उस लिक्विड का वेपर प्रेशर जब इक्वल होता है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तब हम कहते हैं कि उसका ये बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, जब हमारा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है इक्वल हो जाता है वेपर प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर से, तो हम कहते हैं कि उस टेम्परेचर के लिए जो है हमारा बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो होता है 1 atm। ठीक है, अब चलते हैं हमारे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं। यहाँ से जो है सम्स आते हैं अराउंड 2 मार्क के 3 मार्क के लिए, बट क्योंकि ये हार्ड क्वेश्चन नहीं होते इसलिए जो है इतने ज़्यादा मार्क्स ले नहीं आते। तो मे भी जो है जो आगे टॉपिक पढ़ेंगे वाइंड ऑफ फैक्टर जब पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा डिफिकल्टी आती है, तो वैसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बट हमें इसको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि 2-3 मार्क के लिए भी थोड़ा अपने को दिमाग उसका यूज़ करना पड़ता है। तो आपको जो है समझिए कि आपको पूछते हैं कि बॉइलिंग एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट लिखना है, तो जो आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ विद द ग्राफ आपको सब कुछ लिखना है आपके लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, अब शुरू करते हैं ग्राफ से। ठीक है, क्या करना है, जो हमारे एक्स एक्सिस है उस पर हमको लेना है टेम्परेचर और वाई एक्सिस पे लेना है हमारा वेपर प्रेशर। अभी हमने क्या कहा था डेफिनेशन के अंदर कि जब मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इक्वल हो जाए उस टेम्परेचर को कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो मैंने यह जो है वेपर प्रेशर जो एक पर्टिकुलर पॉइंट कंसिडर किया वाई एक्सिस पे, और मैंने जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस जो है मैंने एक लाइन बना दी, डॉटेड लाइन। ठीक है, अभी समझिए मेरे पास एक प्योर सॉल्वेंट है। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए वहाँ से जो है हमारा वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है, और बढ़ते बढ़ते जो है एक कर्व का फॉर्म में जाएगा। एक कर्व के फॉर्म में जो है जब वो 1 atm को टच करेगा, मतलब जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इक्वल होगा, तब हमारा होगा वो बॉइलिंग पॉइंट। तो हमने भी यही कंसिडर किया है ग्राफ में भी। वो बहुत सिंपल है, क्या किया 1 atm को जब मेरा जो पॉइंट है जो सॉल्वेंट के लिए जो है मेरा टच किया, उसको मैंने कह दिया टी। मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने बोल दिया टी, या आप T1 बोल सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, अभी समझते हैं कि अभी ग्राफ चेंज कैसे होगा जब उसमें हम सॉल्यूट पुट करेंगे। पूरी कहानी जो है सॉल्यूट पे है, सॉलिड पे डिपेंड करती है। अभी देखिए हमने एक कंटेनर कंसिडर किया जिसके अंदर लिक्विड है। ठीक है, जो प्योर सॉल्वेंट है, और ऊपर से क्लोज कर दिया। ठीक है, अब मैं उसको हीट करता हूँ। ठीक है, मैं उसको हीट करता हूँ और मैंने देखा कि भाई मैं जब हीट किया, एग्जाम्पल वाटर ले लीजिए, तो मैं 100 डिग्री सेल्सियस पे मेरा हो गया वो बॉयल। बट मैंने सॉल्यूट पुट किया। सॉलिड का एग्जाम्पल क्या हो गया, सॉल्ट। मैंने सॉल्ट पुट किया। सॉल्ट पुट किया तो क्या हुआ, सॉल्ट पुट करने के बाद, सॉल्यूट पुट करने के बाद मेरा वेपर प्रेशर कम हो जाता है उस सॉल्यूशन का या उस पर्टिकुलर लिक्विड के लिए, और उसके वजह से जो है हमारा जो टेम्परेचर है वो राइज होगा। जब भी हम सॉल्यूट पुट करते हैं टेम्परेचर बढ़ता है, इसलिए इसका नाम क्या है, एलिवेशन। एलिवेशन मतलब बढ़ना। ठीक है, इंक्रीज होना। सिमिलरली यहाँ पे भी हम ग्राफ में वही दिखा रहे हैं। अभी देखिए सॉल्यूशन के लिए जो है मैंने ब्लू लाइन से एक्सप्लेन किया। अभी जो उस T1 के लिए जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, अभी वेपर प्रेशर तो कम होगा क्योंकि P इज इक्वल टू P0x1 होता है, आपको पता हो तो मेरा जो P होगा वो कम होगा P0 से। तो इसलिए जो है मेरा जो सॉल्वेंट से होगा वेपर प्रेशर कम होगा, इसलिए मेरा जो नीचे जो मेरा जो लाइन शुरू होगा नीचे से शुरू होगी और वापस से कर्व फॉर्म तैयार होके मेरा एक 1 atm पे टच होगा। उसे मैं कहूँगा T2 कह दो। ठीक है, तो मैं उसको T कह दूँगा। ठीक है, आपको सही से बनाने का है T1 T2 आपका सब पूरा सब कुछ देख के। तो आपने क्या देखा कि मेरा जब मैं सॉल्यूशन पुट किया तो मेरा जो टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो गया। दिस तो यही था हमारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जो हमने ग्राफ से एक्सप्लेन कर दिया। बहुत सिंपल है। अभी फार्मूला में चलते हैं। कुछ नहीं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग मतलब चेंज इन द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, चेंज इन द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। तो डेल्टा टी इज इक्वल टू टी माइनस टी नॉट। टी नॉट जो है हमारा सॉल्वेंट का टेम्परेचर है या जो प्योर कंपोनेंट है तब, और जो टी है जब मैंने कुछ सॉलिड पुट कर लिया तब का टेम्परेचर। ठीक है, तो डेल्टा टी जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा हमारे के एम से, दैट इज और मोडालिटी से वो प्रोपोर्शनल होगा। तो जब मैंने उस प्रोपोर्शन से निकालता हूँ तो डेल्टा टी इज इक्वल टू के बी एम होता है। के बी जो है हमारा, यह हमारा मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है, और
हम उसको एब्लिस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या निकला, डेल्टा टी इज इक्वल टू के बी एम। तो आपको ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। सिमिलरली जो है मोलैलिटी होता है W2/M2 इंटू W1 इन के जी, ठीक है। और यहाँ 1 जो है हमारा सॉल्वेंट के लिए और 2 जो है सॉल्यूट के लिए। तो ये हमारा खत्म होता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। कुछ नहीं, सॉल्यूट पुट करेंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर क्यों बढ़ेगा, क्योंकि वेपर प्रेशर जो है कम होगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, जो हमारा एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले मैं लिख दूंगा यहाँ फॉर्मूला, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क के लिए आता है, ठीक है। और क्वेश्चन हार्ड भी नहीं होता और कम मार्क्स के लिए होता है, तो अराउंड 2 मार्क के लिए, ठीक है। अब चलते हैं फॉर्मूला के ऊपर। फर्स्ट फॉर्मूला जो हमने पढ़ा, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दैट इज डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, ठीक है। तो आपको जो है नीचे बी लिखना है, ठीक है। तो और डेल्टा टी बी को बोलते हैं हम टी बी माइनस टी बी नॉट। टी बी हमारा जो है हमें सॉल्यूशन का टेम्परेचर है, और जो टी बी नॉट जो है सॉल्वेंट का टेम्परेचर है, ठीक है। अब चलते हैं अभी ये आपको याद रखना है कि के बी की जो वैल्यू होती है वाटर के लिए जो के बी की वैल्यू होती है 0.52 होती है, जो बहुत बार जो है क्वेश्चन में दिया जाता है। और जो स्टूडेंट्स है वो कन्फ्यूज होते हैं कि भाई वैल्यू दी नहीं तो कैसे करेंगे, और उनका जो 2 मार्क्स छूट जाता है। बट ये जो है एनसीईआरटी में दिया हुआ है टेबल के फॉर्म में, और आपको याद रखना है, क्योंकि बहुत बार जो है क्वेश्चन में नहीं देते इसकी वैल्यू, तो इसको आपको याद रखनी है। इसका यूनिट भी आपको याद रखना है, के बी के एफ का जो यूनिट जो है आपको याद रखना है, दैट इज़ केल्विन इंटू के जी ऑन मोल इनवर्स, ठीक है, इंटू मोल इनवर्स, ठीक है। अब चलते क्या दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। ओके, ठीक है। क्या बोला है हमें कि 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 इज डिजोल्व इन 1 kg ऑफ H2O इन सॉस पैन at what temperature of will water at 1.03 bar kb for a water is okay, और kb की वैल्यू दी है, ओके क्लियर है, ठीक है। तो हमें जो क्वेश्चन जो है यहाँ तक है kb की वैल्यू भी दी गई है, तो ये अच्छा है कि इसमें क्वेश्चन में दिया गया और 2 मार्क के लिए आता है। तो हमारा ग्लूकोज जो है यहाँ पे सॉल्यूट है, ठीक है। अभी जो है हमारा हमको क्या फाइंड करना, टेम्परेचर ऑफ वाटर फाइंड करना है सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो क्या क्या दिया हमें देख लीजिए, W2 दिया है हमें 18 ग्राम दिया है, दैट इज ग्लूकोज का वेट दिया है। W1 दिया है कि 1 kg ऑफ वाटर लिखा है, मतलब 1000 ग्राम दिया है 1 kg, ठीक है। TB नॉट दिया है, TB नॉट नहीं दिया तो भी हमें पता है क्या होता है, 373.15 होता है अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस। बट एग्जैक्ट वैल्यू जो है 373.15, आपको एग्जैक्ट नहीं पता तो आप जो है 373 भी लिख सकते हो, ठीक है। ये केल्विन में वैल्यू थी। अब चलते डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एम फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। हमें निकालनी है अभी मोलैलिटी, क्योंकि हमें मोलैलिटी का फॉर्मूला हम अप्लाई करके मोलैलिटी फाइंड करेंगे। मोलैलिटी क्या होता है, W2/M2 इंटू W1 इन के जी। मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज क्या होता है, 180 ग्राम पर मोल होता है। आपको याद रखना है ग्लूकोज क्या है C6H12O6, सुक्रोज क्या है C12H22O11, ठीक है। तो आपको वो याद रखना है, ठीक है। अब चलते हैं 180 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये हमारा ग्लूकोज का हमारा मॉलिक्यूलेट आ गया, ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं हमारी क्या मोलैलिटी। तो मोलैलिटी मैंने फाइंड कर ली, दैट इज आवर 0.1 मोल पर kg, या अब चलते हैं हमारे फॉर्मूले में, दैट इज डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एम। हमने देखा कि टी बी माइनस टी बी नॉट लिख सकते हैं इज इक्वल डेल्टा टी बी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। मुझे टी बी चाहिए, दैट इज आवर क्या बोलते हैं टेम्परेचर ऑफ वाटर चाहिए मुझे, ठीक है, जहाँ बॉइल्ड होगा, ठीक है। जब हम सॉल्यूट पुट करेंगे तो हमको टी बी चाहिए, हमको पता है एम पता है, हमको के बी पता है, हमको टी बी नॉट पता है, टी बी मिल जाएगा और इस तरह से हमको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो यही तब बहुत सिंपल था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, उल्टा थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, डी बी निकाले, डायरेक्ट पूछते डेल्टा टी बी निकालो, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट निकालो, तो बहुत सिंपल। तो आपको सम्स की प्रैक्टिस करनी है तो आपका काम हो जाएगा। तो यही था वीडियो, आपको लगा लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको फ्रेंड का शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।